नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका स्वागत करता हूं। चैनल को भरपूर प्रेम आपका मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हमने ये एक स्पेशल वीडियो बनाया है क्योंकि अभी तक हमने जो कंपनियां आज तक डिस्कस की है, आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेरीज हमारे मित्रों को आ रही है बार बार, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि शेयर मार्केट है तो ये एक ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि कुछ चीज़ें ऊपर जाएगी, कुछ नीचे जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट भी वोलेटाइल हो रहा है, इसलिए चीज़ें ऊपर नीचे अधिक हो रही है। आज दो कंपनीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जिसमें एक एक रॉकेट की तरह जा चुकी है ऊपर, जिसको देखकर बहुत लोग खुश है, उसके मतलब निवेशक अच्छे खासे प्रसन्न हैं। और एक कंपनी ऐसी है जो वहीं डगमगा रही है, तो उसके निवेशक थोड़ा सा चिंतित है। और हम वो दोनों कंपनियों को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसका एक बार रिव्यू कर लिया जाए। दो कंपनियां जो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, HSCL और दूसरी कंपनी है शारदा क्रॉप केम। तो जिसमें शारदा क्रॉप केम ऊंचाई छू चुकी है, वो जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ तक वापस पहुँच चुकी है। तो मतलब शानदार रनअप दे चुकी है शारदा क्रॉप केम। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल वहीं डगमगा रही है, और हमने जिस लेवल पर इसका डिस्कशन किया था उसके आसपास ही चल रही है, उससे 7% डाउन है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे कुछ मित्रों के लिए, जो कि मार्केट में या तो नए हैं या फिर मार्केट को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। और दूसरा है वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक सफलता मान सकते हैं, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि इतना तेज कोई रनअप हो और हम इसे सफलता के लेकर चलें और हमारे कुछ मित्र परेशान रहें। तो आगे चलते हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका चार्ट यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जिस दिन ये डिस्कशन किया था, ये 62 के लेवल पर था। वैसे हम आपको बता दें कि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं, स्टडीज़ हमारी। तो इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यू रहता है वो लगभग 6 मंथ से ऊपर का ही हम डिस्कशन करते हैं। इससे कम का हमारा कोई व्यू नहीं रहता है किसी भी कंपनी के बारे में। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि हम जब भी चार्ट खोलते हैं तो 5 साल के चार्ट से कम में हम कोई बात करते ही नहीं है। हमें 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन या 30 दिन, ऐसा कोई भी हमें कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा 6 मंथ के बिना तो हम मतलब उसको बेचने का खरीदने का सोचते तक नहीं है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, पूरी स्लो प्रोसेस में हम यकीन रखते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा निवेश में ही पैसा रिटर्न देता है रिटेल निवेशक को। तो इसलिए बहुत स्लो प्रोसीजर में हम यकीन रखते हैं। तो HSCL हमने डिस्कशन किया था, उस दिन 62 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था ये शेयर। तो आज ये 57 पर है। पूरा मार्केट फॉल हो चुका है, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी में जो गिरावट हुई है उसके साथ HSCL में भी गिरावट हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस हिसाब का इसमें वॉल्यूम आ रहा था, बड़े निवेशकों का एक हमेशा एक प्रयास ये रहता है दोस्तों, कि रिटेल निवेशक अच्छे शेयर से बाहर निकल जाए। उसमें कैसे भी करके उसको गिरा के बाहर निकले या कुछ भी करके, लेकिन छोटे निवेशकों को बाहर कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बात करते हैं 62 से 57.25, 7% की यहाँ पर गिरावट हुई है। लेकिन आप इसमें अगर मैं एक और शेयर से इसका कंपैरिजन करना चाहूँगा, FEM इंडस्ट्रीज़। आप FEM का लास्ट ईयर का पूरा चार्ट देखिएगा, जो स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको शो कर ही रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि सितंबर 20 में शेयर 621 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद नवंबर 20 में 498 आ गया। अब मान लो 498 की आपकी बाइंग है, आपने जैसे भी करके कम पे बाइंग कर लिया, जैसा आपने आज हिमद्री स्पेशलिटी भी बाई किया हुआ है मान लो। इसके बाद फरवरी 21 में 3 महीने के बाद 659 आपने लगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ गया और आपने मान लो सेल कर दिया। चलो, ये बाइंग सेलिंग शॉर्ट टर्म में, इसीलिए हम मतलब हमारा ये टारगेट नहीं रहता कभी कि जल्दी से जल्दी बेचे, जल्दी खरीदे, क्योंकि बहुत आराम के खिलाड़ी हैं हम लोग यहाँ पर। तो जुलाई 21 में 800 पे शेयर चला गया, वहाँ पे मान लो आपने बेच दिया। 500 पे से 800 गया, आपने मोटा मोटा 60% का प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। लेकिन हम उस तरह से इस मार्केट को लेकर चलते हैं कि होल्डिंग लंबे समय तक होना चाहिए। एकदम से खरीदी, एकदम से बाइंग। इसीलिए आप हमारे तीनों नियम भी देखेंगे तो चंक में बाइंग और 3% से ज़्यादा किसी शेयर में हिस्सा नहीं होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड पर हम बेचते नहीं हैं या खरीदते भी नहीं हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं हमारे नियमों। आप देखेंगे जनवरी 2022 में 1377 का लेवल छुआ है FEM इंडस्ट्रीज ने। ये भी हमारी बहुत अच्छी स्टडीज थी। एक्चुअल में उस टाइम हम डिस्कशन किया नहीं करते थे यूट्यूब पर, बाकी ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब आपने 160% के आसपास के रिटर्न, 170% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर अर्न किए। सिर्फ आपने 4 से 6 महीने इसको एक्स्ट्रा रखा, और आप उन छोटी छोटी गिरावटों में नहीं भटके, नहीं डरे, नहीं
लालच में आए, इस टाइप से आपने ये अचीवमेंट किया। मतलब एक फीएम इंडस्ट्रीज़ का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, लेकिन एचएससीएल भी आज उसी स्टेज पर खड़ी है, उसी टाइप की स्टडीज़ है, उसी टाइप की कंपनी है। मतलब अच्छा दोनों का बिजनेस है, फीएम का भी अच्छा बिजनेस था, एचएससीएल का भी अच्छा बिजनेस है। तो इन दोनों का कंपेरिजन यूँ डायरेक्टली सेक्टर पर नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट हमेशा चार्ट इसी चीज़ों को कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा आपस में कहीं ना कहीं वापस आती है, दोहराती है अपने आप को। तो ये चीज़ें चलती रहेगी इस मार्केट में, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हिमाद्री कंपनी वैसे ही इतना गिरा हुआ शेयर है, उस लेवल पर है, इतने रिस्क रिवार्ड रेशो, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ उपलब्ध है कि इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आगे दूसरी तरफ शारदा क्रॉप के हमने डिस्कशन किया था 19 तारीख को। उस दिन ये कंपनी 365 पर मार्केट में उपलब्ध थी, लेकिन आज जो तेज़ी से इसका रनअप हुआ है, 65% का रनअप हो चुका है मात्र 10 दिनों के अंदर अंदर। तो ये आज उपलब्ध है 601 पर, मतलब टोटल 64% का लगभग गेन किया है इस कंपनी ने हमारे डिस्कशन के बाद। हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे डिस्कशन के बाद मान लो ये परचेज़ किया है, तो मैंने 65% का गेन यहाँ पर हुआ है मुझे। तो ऐसे में क्या पूरा बेच देना चाहिए या पूरा होल्ड कर लेना चाहिए? हो सकता है कि ये और भी गेन कर जाए और 100% का रिटर्न हो जाए। बहुत ही शॉर्ट टर्म का मान सकते हैं, 10 डेज 65% अमेजिंग रिटर्न है यहाँ पर। लेकिन ये एक सोचने वाला विषय है कि भाई क्या किया जाए इस शेयर में। अब मेरा मानना यह है कि मैं इसे अनयूजुअल रनअप की श्रेणी में रखता हूँ कि भाई इतनी जल्दी इतना गेन अनयूजुअल थिंग है ये। मतलब हमें रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्लो प्रोसेस होती है ये, और इतनी तेज़ी से बढ़ना एक अनयूजुअल थिंग है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको अफसोस हो कि मैंने जब अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तब कुछ नहीं किया, और अब एक कम लेवल पर मैं इसे सेल करने पर मजबूर हूँ, या फिर अब लंबे समय के लिए होल्ड मुझे करना पड़ रहा है, और यही पूंजी मेरे अदर काम आएगी। मैं इतनी स्टडी हम लोग इस चैनल पर वैसे भी शेयर कर रहे हैं कि भाई आपको दूसरी कंपनियों की तलाश आपकी पूरी हो ही जाना चाहिए। फंडामेंटल वाइज कंपनियां बहुत सारी हमारे पास है, तो नई कंपनी में मैं निवेश की राह नए सिरे से खोल सकूं। तो इसलिए लिक्विडिटी मुझे चाहिए, इसलिए कुछ कुछ करके इस टाइप के रनअप में प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, हम अपनी स्टडीज़ यहाँ पर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होगी। आपको ये हमारा जो रिव्यू वाला वीडियो है ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम डेली ऐसे ही एक एक कंपनी का डिस्कशन रेगुलरली किए जा रहे हैं, और अच्छी कंपनियां होती हैं ये, फंडामेंटल वाइज, टेक्निकल वाइज, और शानदार कंपनियां, शानदार बिजनेस का हम डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद।